लीजेंडरी सॉर्ड डोमेन के एपिसोड 47 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि लू यांग उस जगह पर आ जाता है जहां कई सारे घर बने होते हैं। अब वह उस जगह को देखकर कहता है कि यह जगह उतनी बड़ी है कि इसमें लाखों लोग रह सकते हैं। वह वहां फेंग परिवार का एक झंडा देखता है और अब वह नीचे जमीन पर आ जाता है, पर तभी कुछ सोल्जर आकर उसे घेर लेते हैं। वह उससे कहते हैं कि आप कौन हैं और आप कहां से आए हैं, जिस पर लू यांग अपना नाम बताते हुए कहता है कि मैं फेंग परिवार के मुखिया से मिलना चाहता हूँ। यह सुनकर वह सैनिकों से वहां ले जाता है और अब वह फेंग परिवार के मुखिया को बताता है कि यह व्यक्ति आपसे मिलना चाहता है। अब वह सैनिक वहां से चला जाता है और अब वह लू यांग से कहते हैं कि मैं फेंग परिवार का मुखिया फेंग जिंगजू हूँ। वह कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ के नहीं लग रहे और वैसे भी तुम्हारा पहनाव भी यहाँ का नहीं है। वह उससे पूछते हैं कि क्या आप बाहरी दुनिया से आए हैं, जिस पर लू यांग कहता है कि हाँ। यह सुनकर वह कहते हैं कि तो फिर पूर्वजों की भविष्यवाणी सच हो गई, यह काफी अच्छा हुआ। अब वह लू यांग से कहते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर फेंग परिवार का ही खून है, जिस पर लू यांग कहता है कि हाँ, मेरी माँ का उपनाम फेंग है। जिस पर फेंग जिंगजू उससे कहते हैं कि इतना बहुत है, तुम तो सॉर्ड गॉड पूर्वज के वंशज हो। अब वह कहते हैं कि यह निश्चित हो गया कि इसका मतलब हमें बचाने की भविष्यवाणी ठीक हो गई। वह लू यांग से कहते हैं कि आओ मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ, और अब वह दोनों एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। वह उसे बताते हैं कि इस जगह को एबिस रियल्म कहा जाता है। यह एक छोटी सी दुनिया है जिसे फेंग और लिन सॉर्ड गॉड ने मिलकर बनाया था। वह उसे बताते हैं कि वह अतीत में हमारे पूर्ववर्ती सॉर्ड डोमेन की भूमि में रहते थे। वहाँ पर मार्शल आर्ट और सॉर्ड आर्ट फली फूली। वह उसे बताते हैं कि जब कोई सॉर्ड गॉड के स्तर तक पहुँच जाता है तो वह हेवनली रियल्म में जा सकता है और वह इमोर्टल भी हो जाता है। वह उसे बताते हैं कि उस समय फेंग परिवार के एक पूर्वज जेंग युआन सॉर्ड गॉड के पास अपनी लीजेंडरी सॉर्ड ताओसेन और लिन परिवार के पूर्वज फ्री लिंग सॉर्ड गॉड के पास लेजेंडरी सॉर्ड डार्करिन थी, और उन दोनों सॉर्ड गॉड ने शादी कर ली और उन्होंने मिलकर एक जगह बनाई। अब वह उसे कुछ पुरानी बात बताने लगते हैं। वह कहते हैं कि 10,000 साल पहले ब्लड गोल प्रोजेनेटर सॉर्ड गॉड बनने की राह पर चल पड़ा। उसने अपने हाथों में ब्लड गोल सॉर्ड को लेकर अनगिनत लोगों को मार दिया, जिस पर फेंग और लिन परिवार ने उसका प्रतिरोध किया। पर दुर्भाग्यवश ब्लड गोल प्रोजेनेटर ने अपनी कल्टीवेशन पूरी कर ली थी और उसे सॉर्ड गॉड के अलावा कोई नहीं मार सकता था, और तब फेंग और लिन परिवार को अधिक खतरों का सामना करना पड़ रहा था। फिर उनके पास अरे एबिस रियल्म में सुरक्षा की तलाश के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। इसके अलावा कई ब्लेड मास्टर भी अरे एबिस रियल्म में आ गए। ब्लड गोल प्रोजेनेटर को उन ब्लेड मास्टर का शिकार करने से रोकने के लिए फेंग और लिन ने सील को सक्रिय कर दिया। केवल एक गुप्त प्रवेश द्वार को रखा जिसे कि कई ब्लेड मास्टर के संयोग से खोला जा सकता है या फिर लेजेंडरी सॉर्ड से। लू यांग कहता है कि पूर्वज तो जा चुके, फिर आप इसमें छुपे क्यों हैं। जिंग जाओ कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से जाना नहीं चाहते, लेकिन हमारे पास पर्याप्त ब्लेड मास्टर को शिक्षित करने के साधन नहीं हैं, इसीलिए प्रवेश द्वार खोलना असंभव है, तो फिर बाहर निकलना तो दूर की बात है। लू यांग खड़े होते हुए कहता है कि क्या आपने इसे किसी लेजेंडरी सॉर्ड से खोलने के बारे में नहीं सोचा, जिस पर जिंग जाओ कहते हैं कि क्या आप जानते हैं कि इसे अरे एबिस रियल्म क्यों कहा जाता है। वह उसे बताते हैं कि लोग कहते हैं कि पृथ्वी पर 9 रियल्म हैं और स्वर्ग में भी 9 हेवनली रियल्म हैं। हेवनली रियल्म में वह स्थान है जहाँ एक सॉर्ड गॉड इमोर्टलिटी तक पहुँचता है, जबकि पृथ्वी के 9 रियल्म में काफी सारे कल्टीवेटर्स और ट्रेजर्स
हैं। यहाँ पर तो कई जगह डेविल्स और किलर्स भी हैं। यह दुनिया उनसे भरी हुई है। वह ऐसी जगह है जहाँ पर प्रवेश करने वाला व्यक्ति कभी भी दिन का उजाला नहीं देख पाता। हमारे पूर्वज ने इस जगह को बनाया था। वह उसे बताते हैं कि इस रियल्म को सॉर्ड डोमेन की भूमि से अवरुद्ध कर दिया, इसीलिए इस रियल्म का नाम अरे एविस रियल्म पड़ा। अब वह उसे बताते हैं कि उन्होंने जब प्रवेश द्वार को सील कर दिया तो फिर उस अरे एविस रियल्म के प्रवेश द्वार पर मॉन्स्टर लगातार हमला करते रहे। हमारे पूर्वजों के पास कोई विकल्प नहीं था। फिर हमारे पूर्वजों ने डार्क क्रेन और ताओसिन को रखा। उन्होंने सील को मजबूत करने के लिए अपनी 2 डिवाइन सॉर्ड को दांव पर लगा दिया और तब उसे डेमोनिक ऑरा ने पोजेस कर लिया और अब उसे नियंत्रित नहीं किया जा सकता और अब जो भी उसके करीब जाएगा वह खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए हम क्लेन को वहां से किनारे पर ले आए और जहां तक केंद्र का सवाल है वह वहीं पर मौजूद है जहां पर अरे का मूल है। वहां आसपास बहुत सारे ब्रीथ मास्टर भी हैं। हमारी वर्तमान क्षमता के साथ वहां से लेजेंडरी सॉर्ड को प्राप्त करना बहुत कठिन है, इसीलिए हम बाहर नहीं जा सकते। इस पर लू यांग सोचता है कि जब मैं डार्क ग्रीन सॉर्ड को ले लूंगा तो सील टूट जाएगी। इससे अरे एविस रियल्म और सॉर्ड डोमेन की भूमि पर खतरे पड़ जाएंगे। लू यांग उनसे पूछता है कि क्या आपके पूर्वजों ने मॉन्स्टर के आक्रमण से बचने के लिए क्या कोई चीज छोड़ी है, जिस पर जिंगजू उसे दिखाते हुए कहते हैं कि हाँ, डिवाइन विर्थ के इस बैनर में अत्यधिक मैजिक पावर है। यह 1 दशक तक सील को बरकरार रख सकता है। पर लू यान कहता है कि मुझे याद है अभी आपने क्या कहा था, मैं वही व्यक्ति हूँ जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। मैं तुम्हें बचाऊंगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो फिर इस बैनर को मुझे सौंप दो। जिस पर जिंगजू कहते हैं कि आप क्या करने का इरादा कर रहे हैं। लू यांग उनसे कहता है कि मैं स्पष्ट कहूँगा, मैं यहाँ डार्करीन को लेने और अपने मंगेतर को बचाने के लिए आया था, लेकिन आपकी दुर्दशा ने मुझे उलझन में डाल दिया है। पर मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। और अब वह उन्हें अपनी लेजेंडरी ताओसिन सॉर्ड को दिखाते हुए कहता है कि मैं ताओसिन का नया मास्टर हूँ। और अब जिंगजू उस सॉर्ड को देखकर कहते हैं कि यह तो सचमुच लेजेंडरी ताओसिन सॉर्ड है। और अब वह उससे कहते हैं कि ठीक है, शायद यह वास्तव में हेवन की इच्छा है। वह उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें बैनर दे सकता हूँ, लेकिन आपको यह वादा करना होगा कि अगर एक बार आपके पास डार्क क्रेन आ जाए तो आप हमें यहाँ से बाहर ले जाएंगे। इस पर लू यांग उस फ्लैग को लेते हुए कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं लेजेंडरी ताओसिन सॉर्ड की शपथ लेता हूँ, यदि मैं अपना वादा तोड़ दूँ तो मुझे कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। अब वह उनसे कहता है कि एक और बात, क्या फेंग परिवार इस रियल्म का मास्टर नहीं है। जिस पर जिंगजू कहते हैं कि यह अफसोस की बात है, फेंग परिवार ने पहले ही अपनी प्रतिष्ठा खो दी। अब सत्ता में वर्तमान क्लैन चेन परिवार है जो ब्लेड मास्टर वाला एकमात्र परिवार है। जिस पर लू यांग कहता है कि ऐसा लगता है कि अरे एविस रियल्म में आपका जीवन आसान नहीं रहा। जिस पर जिंगजू कहते हैं कि पिछली शिकायतों को जाने दो, मेरी एकमात्र इच्छा अरे एविस रियल्म को छोड़ने की है। इस पर लू यांग कहता है कि आपका हृदय बहुत बड़ा है, लेकिन मुझे आपको एक बात बतानी है। कुछ समय में ब्लड सॉर्ड एल्डर का उत्तराधिकारी सामने आया है। यह सॉर्ड गॉड के स्थान के लिए मुझसे लड़ रहा है। जब आप यह स्थान छोड़ेंगे तब आपको तैयार रहना होगा। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।